तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तुम्हें राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। इसी के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी के मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किसी ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विलेयता देखा और किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने डीपली स्टडी किया था और उससे पहले हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे तुरंत पहुँच जाए, जिससे आप इसका अच्छे से स्टडी कर पाएँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते देर न करते हुए। सबसे पहले एक बात करूँ कि आज का हम लोग पढ़ना क्या टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग पढ़ना क्या है, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो एक बार फिर धुला याद दिला दूं कि जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि विलेयता होती क्या, तो मैंने बताया था कि आप 100 ग्राम 100 ग्राम आप कोई विलायक ले लो, कोई द्रव या फिर कुछ भी ले सकते हो, उसमें आप कितना अत्यधिक विलेय घोल पा रहे हो वो उसकी विलेयता कहलाती है। आई बात समझ। वैसे ही अगर बात करूं यहाँ पर ठोसों की द्रव में विलेयता, तो आप क्या करो, 100 ग्राम कोई द्रव ले लो या फिर कोई विलायक द्रव ले लो और उसमें कोई ठोस की कितना अत्यधिक मात्रा आप घोल पा रहे हो वो उस ठोस की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। यानी ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाएगी। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में जो मैंने विलायक लिया ना, जो विलायक मैंने लिया इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें विलायक इसमें इसकी वैल्यू कितनी, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। और इस 100 ग्राम में जो विलेय यानी कि ठोस विलेय है, जो ठोस विलेय है उसकी कितनी अत्यधिक मात्रा, इस ठोस की कितनी अत्यधिक मात्रा हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, घोल पा रहे हैं, वो इस ठोस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक है ना, समझे ध्यान से। यानी किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी ठोस विलेय की वह अत्यधिक मात्रा उपस्थित हो तो हम बोलेंगे उसे ठोस का द्रव में विलेयता कहेंगे। आई बात समझ। अच्छा, अब मान लीजिए ये तो रहा द्रव्य के रूप में, द्रव्यमान के रूप में। अगर मैं बात करूं मोलों के रूप में, तो जब मोले के रूप में बात करूंगा ना, तो उस कंडीशंस में ध्यान से देखिए, जब मोल की तरह से डेफिनेशन बताऊंगा, तो मैंने माना कि एक बीकर है और इसमें मैंने माना कि इसमें जो विलियन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें 1 लीटर विलायक होगा। कितना होगा, 1 लीटर विलायक होगा। ठीक, और इस 1 लीटर विलायक होगा। ठीक, अब 1 लीटर विलियन होगा। हाँ, 1 लीटर विलियन में हम विलेय की, ठोस विलेय की कितनी अत्यधिक मोलों की संख्या इसमें घोल पा रहे हैं, वही इसकी क्या कहलाएगी, वह इस ठोस पदार्थ की इस द्रव में क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किसी ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तुम छुपा किसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे, किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ठोस विलेय की
ग्राम में अत्यधिक मात्रा को ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित ठोस विलेय के ग्राम में अत्यधिक मात्रा को ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। ये तो रही बात विलेयता के अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूं कि मुझे मोल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखना है। आप एग्जाम में ये लिखो या फिर आप ये लिखो, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ठोस विलेय की अत्यधिक मोलों की संख्या को ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग में समझाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिया। ओके, यहाँ पर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि किसी ठोस की द्रव में विलेयता कैसे निर्धारित करते हैं, फिर कैसे इसका डेफिनेशन चलता है। अब मुझे ध्यान रखने वाली बातें क्या है, ध्यान रखनी मुझे यहाँ पर कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिस पर जो ठोस की द्रव में विलेयता है वो निर्भर करता है, ये प्रभावित करते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ठोस की द्रव में विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला कारक क्या होगा, पहला कारक की, तो पहला हम कारक लेंगे विलेयता विलायक की प्रकृति। पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला बार हो जाएगा विलेय तथा विलायक की प्रकृति। क्या साफ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक, कोई बात नहीं, सही है, दिख रहा है। विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर, इस पे कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान से देखिए। अगर कोई विलेय या कोई ठोस विलेय किसी विलायक में तभी वो उसकी विलेयता अधिक होगी जब दोनों की प्रकृति क्या सेम होगा। जब मेरा विलेय भी ध्रुवीय हो और विलायक भी ध्रुवीय हो तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे किसी ध्रुवीय विलेय का ध्रुवीय विलायक में विलेयता अत्यधिक होती है। जैसे देखिए यहाँ पर NaCl हो गया आपका, या फिर KCl, NaCl या फिर KCl का जल में विलेयता क्या होगी, अत्यधिक होगी। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमारा NaCl भी ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, यानी कि विलायक हमारा जल हो जाएगा, NaCl या फिर KCl हमारा विलय हो जाएगा, दोनों ध्रुवीय, इसलिए इसकी विलयता क्या होगी, अधिक होगी। अगला देखिए ध्यान से, और हम बातें क्या कर सकते हैं, किसी ध्रुवीय विलय, मतलब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, किसी ध्रुवीय विलय का अध्रुवीय विलायक में विलयता कम होगी। आई बात समझ? जैसे ध्यान से देखिए, एग्जांपल्स की बातें करूं तो NaCl या KCl का बेंजीन C6H6 में विलेयता क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों कम होगा? क्योंकि NaCl KCl के आपका ध्रुवीय विलय है और बेंजीन जो C6H6 है क्या आपका अध्रुवीय विलायक है, जिसकी वजह से जब इनको हम बेंजीन के अंदर घोलते हैं तो इसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ? यहां पर हमने पहला इसका निर्भरता क्या देखा कि जो ठोसों की द्रव में जो विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, पहला कारक क्या है, विलय तथा विलायक की प्रकृति पर, कि अगर मेरा ध्रुवीय विलय है और ध्रुवीय विलायक है तब तो उनकी विलेयता अच्छी खासी हो ज्यादा होगी, और अगर मेरा विलय ध्रुवीय और विलायक मेरा अध्रुवीय है तो क्या होगा, इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ? चलिए यहां तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं अगले पॉइंट की बातें। अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखा आप? चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, दिख रहा है ना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पहली बात, अब मैं बात करने वाला हूं क्या, दूसरे कारक की बात करूं। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनले बाड़े। ध्यान से देखिए, अब मैं अगली बात को दूसरा बात क्या करूं, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या होगा, ध्यान से देखिए, लिखेंगे ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस विलय का विलायक में विलेयता अधिक हो जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा छिपी सॉरी यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ला सताली के नियम से। ध्यान से देखिए, पहली बात हम समझते हैं कि ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस विलय का विलायक में विलेयता अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यह एक क्या है, ऊष्मा शोषी क्रिया है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर बात करूं यहाँ पर एग्जाम्पल की बातें करूं तो आप क्या ले लो, आप ले लो NaCl ले लो, ओके, आप KCl ले लो, ठीक, और आप क्या ले लो, और बहुत सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं आपको, क्या ले लो। क्या सही से दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक है।
दिख रहा है, ठीक है। अगला अगला क्या ले लो, क्या ले सकते हो आप, NaNO3 एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे हम ले सकते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर किसी विलायक या द्रव में क्या हो, जिसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो ध्यान से देखिए, मैंने मान लीजिए मैंने NaCl लिया और इसको मैं किस में घोला, जल में घोलता हूँ, तो क्या बनेगा, जल में घोलूंगा तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको जल में घोलता हूँ, मैं जल यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा, मतलब ये हीट को लेगा, ये ऊष्मा क्या करेगा, ऊष्मा लेता तब ज़्यादा घुलता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आयनों में Na पॉजिटिव और Cl में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जल में गया, जैसे ही जल में गया तो अपने आयनों में टूट गया। अब ये टूट कब रहा है, जब ये ऊष्मा लेता है, ये ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है ना। यानी कि जो रिएक्शंस हो रहा है ना, ये टूट रहा है, ये कब टूट रहा है, ये पहले ऊष्मा ऑब्जर्व करता है। जब आप चीनी पानी घोलते हो किसी चीज़ में, चीनी पानी घोलते हो, तो जब मान लो कि कोई संतृप्त विलयन होगा, कि मान लो कि आपने चीनी खूब गोला, एक टाइम ऐसा है कि उसमें चीनी घोलना बंद हो गया, तो फिर क्या करता हो, ताप को बढ़ाते हो, जैसे ताप बढ़ाते हो तो उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा उसमें चीनी घुलने की जगह बन जाती है, इसमें चीनी और ज़्यादा घुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ताप बढ़ा रहे हो ना, तो वो चीज़ें क्या हो रही है, उसकी विलेयता बढ़ रही है। ठोस था चीनी, द्रव था हमारा पानी, घुल रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। वैसे ही क्या होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ऊष्मा शोषी, पहले ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने अंदर और भी चीनी क्या कर रहा है, घोल ले रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो मेरा NaCl जो नमक है, जब इसको वाटर में घोलेंगे तो ये ऊष्मा को पहले अवशोषित करेगा। समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसका ताप बढ़ाता हूँ, ये ताप बढ़ी, देखो ऊष्मा अवशोषित करने के बाद तब टूट रहा है। जितना ज़्यादा हम ताप बढ़ाएंगे उतना ही अपने आप में टूटेगा और वाटर में क्या होगा, डिजोल्व होता चला जाएगा। आई बात समझ। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये हमारा एक ऊष्मा शोषी क्रिया है, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर इस ठोस का इस द्रव में विलेयता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगली बात ध्यान से देखिए, ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस विलेय का द्रव विलायक में, यहां भी द्रव विलायक लिख लो, यहाँ पर द्रव विलायक में विलेयता घट जाती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, यानी कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसको द्रव में घोल रहा हूँ तो जितना ताप बढ़ाएंगे उसकी विलेयता कम होती चली जाएगी। ध्यान से देख कैसे, एग्जाम्पल की बात करूँ, तुमने क्या ले लिया, NaO ले लिया, क्या है हमारा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और बात करूँ तो देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, एटसेट्रा। आई बात समझ। ये कुछ ऐसे हमारे ठोस पदार्थ है जिसको द्रव में घोलूंगा तो इनकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। जैसे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको एक्सप्लेन करूँ, तो मान लीजिए मैंने लिया CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो आप घर में जो चूना पेंट करते हैं ना, पेंट जो चूना घर में जब उसको पेंटिंग करनी होती है घर को, तो एक चूना लेके आता है खरीद कर, तो वो क्या होता है, वो ढेले की तरह, पत्थर की तरह होता है, ठीक है ना। फिर उसको हम लोग कूटते हैं, कूटने के बाद क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं। चलिए मान लीजिए वो हमारा चूना हो गया, अब इसको हम पानी में डाल रहे हैं, इसको हीट करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसको घोलेंगे तो क्या बनेगा, NaOH का होल ट्वाइस। ये होता है जो पानी दूधिया होता है, दूधिया जो पानी हो जाता है, दूध हो जाता है घुलने के बाद, उसका ये सूत्र होता है NaCH का होल ट्वाइस, दूधिया होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस में क्या जनरेट करता है, आप उसको छू कर देखना, जब छुओगे ना तो क्या होगा, वो उसमें से वो हीट जनरेट करेगा, ऐसा लगता है उसमें निकल रहा है। आपने ताप नहीं दिया, आपने पानी का एक नॉर्मल टेम्परेचर लिया, ठीक, उस पानी में आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड को घोल रहे हो, यानी कि जो बूझा चूना उसको घोल रहे हो। घोलने के बाद जैसे घुलता है ना, तो क्या बन जाता है, ये हमारा घुल उसमें वाटर में घुलने के बाद ये शेप ले लेता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब बना लेता है। उसके बाद उसमें से क्या जो निकलता है, हीट निकलता है। अब उसको टच करना तो गरम गरम सा फील होगा, उसमें से निकले भाप निकला, मतलब ऐसा कुछ गर्म वाला फील होगा। मतलब क्या, ये हमारा ऊष्मा छिपी है, ये
उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी दे रहा है। ये दो अभिकारक है जो क्रिया करने के बाद जो उत्पाद बना रहा है साथ में उसमें से ऊष्मा भी निकल रहा है, मतलब ये ऊष्मा छेपी है। अगर मैं इसका ताप बढ़ाता हूँ, अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, ये ताप बढ़ने पर क्या होगा, ये क्रिया रिवर्स में होने लगेगी, यानी ये क्रिया इधर भागेगी। मतलब क्या होगा, ये क्रिया इधर भागेगा तो मतलब क्या होगा, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये अलग होने लगेगा। ध्यान से देखिए, जब दोनों ही घुला तो घुलने के बाद ये बना है, और जब ताप बढ़ाएंगे ना तो ये रिएक्शन इधर भागेगा, मतलब ये तुरंत इसमें से अलग होने लगेगा। मतलब क्या होगा कि आपने मान लीजिए, ध्यान से देखिए, जब मैंने मान लीजिए कि ए और बी आपस में मिला हुआ है, हमने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने के बाद क्या हुआ, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, क्या इनकी विलेयता बढ़ी, क्या घट गई ना, ये अलग अलग हो गए, मतलब ये अलग हो रहे हैं, ये इसमें एक दूसरे में विलय नहीं हो पा रहे। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि जैसे हम इसमें ताप बढ़ाएंगे ना तो CaO अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, मतलब उसकी विलेयता उसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आई बात समझ। तो ये कुछ थे उदाहरण किसके हमारे, बात करूँ यहाँ पर, ताप बढ़ाने पर कुछ ठोस विलय का द्रव में विलेयता क्या होता है, घट जाती है। आई बात समझ। अगली बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, लास्ट पॉइंट आपका है थर्ड नंबर, दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखिए कि सिंपल सी बात है यार, कि अब मान लो जो ध्यान से, अब मान लो कि क्या है कि आपने कोई ठोस ले लिया, द्रव लिया, इसमें आपने ठोस रखा, ठोस को अब इसमें पिस्टन से तो दबाओ, जैसे कल हम लोग गैस को दबा रहे थे तो घुल जा रहा था, लेकिन दबाओगे तो क्या भाई, जो हमारा ठोस होता है वो असंपिड्ड होता है, संपिड्ड नहीं होता, वो असंपिड्ड होता है। जब असंपिड्ड होता है तो उसमें दाब कितना भी लगा लो तो उसमें उतना घुलेगा नहीं। समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं कि ठोसों का द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब कितना बढ़ा लो उसमें ठोस उतना डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए